हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.3 करने वाला हूं। और तो चलिए इसमें 5.3 में देखिए जो समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर हम लोगों का 5 चल रहा था, अब तक हम लोग उसी को कर रहे हैं। और हमने जैसा कि आप लोगों को बता रखा था कि हमें एक्सरसाइज A to Z करनी है और जो हम लोग चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। समय के अभाव में वीडियो थोड़ा देर से आ पाता है, जिसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज फिर एक बार एक्सरसाइज 5.3 देखिए और इसमें जो सबसे पहला सम लिखा हुआ है, एक्सरसाइज ये भी खासी लंबी है लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा शार्ट में करेंगे और कम सवाल करेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे कुछ सवाल। तो सबसे पहला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करिए। और इसमें आपको इस तरह से 5 सम दिए हुए हैं, कहा है इस समांतर श्रेणी का योगफल आपको ज्ञात करके बता देना है। पहला सवाल जो है 2, 7, 12 इस तरह से है। देखिए हम लिख करके देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हम लोग पहले फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। और लिखा हुआ है 2, 7, 12 और डैश डैश ऐसे करके 10 लिखा हुआ है पदों तक। यानी सवाल कह रहा है यहाँ से जो आपकी श्रेणी शुरू हुई है 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी 10, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 10 हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं और हम लोग हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ये सबसे पहले उसको देखते हैं। और ये श्रेणी में जो सबसे पहले लिखा होता है वही होता है। और समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यानी D क्या होता है इसे निकाल के देखेंगे तो A2 माइनस का A1 होता है। और 7 से यहाँ पे 2 हम लोग घटा के देखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या यानी n जो है वो 10 है। अब आपसे कहा गया है श्रेणी के पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। और श्रेणी के पदों का योगफल का फार्मूला आपके पास मालूम है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, और इसको हम लोग n कहते हैं। और इसके लिए करते क्या हैं भाई, n/2 और ब्रैकेट शुरू करते हैं 2a प्लस n-1 इंटू D करके इस ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये n जो निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हुआ है, यानी पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या यहाँ पे 10 है। तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। 10 लिख देंगे, n/2 लिखेंगे तो n का मतलब यहाँ पे 10 है, अपान में 2 लिख दिया। फिर 2a लिखा हुआ है और a का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 2 लिखा हुआ है। और ब्रैकेट स्टार्ट किया, n कितना है 10 माइनस का 1 इंटू D कितना है ये भी हम लोग निकाल के देख चुके हैं जो 5 है। यहाँ ये देखो ये 5 हो जाएगा और इसी तरह से इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 9 आएगा। और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 45 हो जाएगा। अब देखिए 45 ये वाला है, 4 ये वाला है, दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा। 45 प्लस 4 इसका मतलब ये 49 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45 होता है और 45 फार 5 लिख लेंगे, 5 4 जा 20 होता है और प्लस 4 जो आपको कैरीज मिली थी वो जोड़ दीजिए, यानी 24 हो जाएगा। और इस तरह से आपको जो सम पहला दिया गया है, जो समांतर श्रेणी पहली दी गई है, 10 पदों तक के योगफल को आपको बताना था, यानी इसके पदों का योगफल 245 हो जाएगा। और सवाल नंबर जो पहला है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए इसका हम लोग एक सम और करके देखते हैं। और फर्स्ट सम का जो है 4th सम है जिसको मैंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है, एक बार इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल भी आपको बता देना है। और यहाँ पे देखिए जो पहला पद आपका लिखा है 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है। इस तरह से 11 पदों का आपको योगफल बताना है। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले लिखा समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और वो श्रेणी का पहला ही
पद होता है। सार्व अंतर इसका देख लीजिए भाई निकाल के, यानी d कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, और A2 कितना है 1/12 है, माइनस 1/15, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बन जा 15, इसी तरह से 12 बन जा 12, और 15 और जो 12 हुआ है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे कुछ गलत कर दी है, अगर 15 और 12 का एलसीएम ले लेते तो ये 60 होता, तो ये ज़्यादा आसान चीज़ हो जाती। देखिए 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, ये 60 होता है, और 60 से जब 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, तो वही 5 यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से जब 1/15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चक्कू 60 होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये 1/60 आ जाएगा। इस तरह से आपको सार्व अंतर मिल गया। अब देखिए पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n के बराबर कितनी है, तो कहता है 11 पदों तक, यानी 11 है। अब देखिए पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कितना होता है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल और Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, इस तरह से होता है। तो 11 पदों का आपको निकालना है, तो आपने लिख दिया S11 इज इक्वल टू n/2, n का मतलब कितना है, ये 11 है, n/2 और ब्रैकेट शुरू करते हैं 2, ये की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/15 है, प्लस n-1, इसका मतलब 11 - 1 इंटू डी कितना है वो देख लीजिए, ये 1/60 है। अब देखिए 11/2, इसी तरह से 2/15 प्लस यहाँ पे 10 बच जाएगा, और 10/60 हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा ये। अब देखिए 11/2 हो गया, और इसको जो है 2/15 लिखा हुआ, 1/ जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, अगर 0 0 इसका आप कैंसिल कर देते हैं तो 2/50 प्लस 1/6, इसका एडिशन कितना बनता है वो हमें लोगों को करके अब देखना है। अगर यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया तो ये 30 हुआ होगा। अब देखिए 15 दूनी 30 होता है, तो 2 वो आएगा और 2 ये वाला, तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से 5 छक्का 30 होता है, तो इसका मतलब इसको 5 लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 11/2 इंटू देखो 5 + 4 ये 9 हो जाएगा, 9/30 आ जाएगा। अब देख लीजिए अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, वरना उसको मल्टीप्लाई करके यूं ही रख दीजिए, 3 3 जा और 3 बन जा। अब देखिए 11 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33, और इसी तरह से 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और समांतर श्रेणी जो आपको दी है उसके 11 पदों तक का योगफल 33/20 हो जाएगा। और इस तरह से फर्स्ट सवाल के हम लोगों ने 2 पार्ट करके देख लिए हैं। अब हम लोग अगले सम को देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग इसका सेकंड सम करके देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए, और जिसमें हमने सबसे पहले सम को यहाँ पे लिख रखा है 10 + 7 + 10 सही 1/2 + 14 डैश प्लस 84 दिया हुआ है। यहाँ समांतर श्रेणी जो आपको दी गई है इसका योगफल आपको फाइंड करना है, लेकिन समांतर श्रेणी में आपको ये नहीं मालूम है पदों की संख्या कितनी है। लेकिन हाँ लास्ट टर्म आपको दिया है, an की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी पदों की संख्या पहले आपको निकालना पड़ेगी। लेकिन nth टर्म आपको मालूम है, ये लास्ट वाला कोई टर्म दिया हुआ है जिसको आप लोग an कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें n का मान निकालेंगे, उसके बाद में और इस समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हम लोग फाइंड कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको, और सबसे पहले लिखते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है 7, और देखिए सार्व अंतर कितना है भाई इसका, जिसको आप कहते हैं DA2 माइनस का A1 होता है, और 10 सही 1/2 है, 10 दूनी 20 21,
यानी 21 बटे इसको 2 कह लेते हैं, उसमें से 7 घटा देंगे, 21 माइनस 7 दूनी 14 होता है बटे 2, और यहाँ पे बचता कितना है, ये 7 बटे 2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक दहाई लेंगे 11 हो जाएगा, 11 से 4 जाएगा, 7 4 11 होता है, ये 7 बटे 2 बच जाएगा। अब देखिए पदों की संख्या यहाँ पे आपको मालूम नहीं है, सबसे पहले हम an अप्लाई कर देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और ये n है कितना, ये आपका 84 दिया हुआ है, ये कितना है, ये 7 है, प्लस n मालूम नहीं है, ऐसे ही रखिए, d मालूम हो गया है 7 बटे 2 है। अब देखिए ये 84 लिखा हुआ था, 7 को इधर ट्रांसफ़र करके लाते हैं तो ये प्लस के बजाय माइनस का हो जाता है, n माइनस 1 इंटू 7/2 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। इसको जब यहाँ पे घटा देते हैं तो ये 77 बचता है, n माइनस 1 बचता है, n माइनस 1 के साथ में 7 बटे 2 जो गुणा में रखा हुआ है, अगर इसको बराबर वाली संख्या के नीचे ले जाएंगे तो 7 यहाँ पर रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और इस तरह से 11 दूनी 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 आएगा। अब देखिए 22 ये वाला है, जब ये वाला बन इधर ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, n के बराबर आपका आएगा 23, यानी सवाल में पदों की संख्या आपको मालूम हो गई है 23 है। अब आपको समांतर श्रेणी के पदों का योगफल बता देना है, और यस 23 इज इक्वल टू कितना होता है, n बटे में 2 होता है, ब्रैकेट स्टार्ट होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए n कितना है, यहाँ पे पदों की संख्या आपको मिल गई है, ये 23 थी, 23 बटा 2 लिख दो, 2 a की वैल्यू आपको मालूम है 7 है। अब यहाँ पे n कितना है, ये 23 है, माइनस का 1 लिखो, d की वैल्यू यहाँ पे 7 बटे 2 है, वो लिख दी है, और इस तरह से इस ब्रैकेट को अब हम लोग खोलेंगे, 7 दूनी यहाँ पे 14 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 22 रह जाएगा, 22 और 7 को गुणा कर देंगे, तो 22 गुणे 7 और बटे में 2 जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा रहेगा, 2 से अगर 22 को काट देंगे 11 आ जाएगा, 23 बटे 2 14 प्लस 11 सती 77 हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ के हम लोग बाहर निकाल देंगे, 7 4 11 होता है, और 7 1 8 1 9 91 हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे 23 को 91 से जब गुणा आप कर देंगे तो ये आ जाएगी 20 93 बटे में 2 आ जाएगी, और हम अब यहाँ पे चलो लिखते हैं, और 2 से जब इसको आप काट के लिखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 0 जैसे लिखा वैसे ही लिख दीजिए, 2 चक्कू 8 होता है, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 होगा, और फिर 1 बचेगा तो 1 सही 1 बटे 2 रह जाएगा, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है सेकेंड सवाल का, जो पार्ट नंबर फर्स्ट है। सवाल कह रहा था इस वाली समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करिए, वो आप लोगों ने निकाल के देख लिया है, और जो इस तरह से आपका आया है कि 1046 सही 1 बटे 2 समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है। तो स्टूडेंट्स थर्ड सम देखिए, और थर्ड सम जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट सम जो है उसमें a की वैल्यू आपको दी है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और सवाल कह रहा है n बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए, और जो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल है वो भी बता दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग n फाइंड करते हैं, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको पहले से दे रखी हैं, तो an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सीधे फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और an बराबर आपको दिया है 50 इज़ इक्वल टू ये बराबर है 5 प्लस n कितना है, यही तो आपको निकालना है, लेकिन d आपको मालूम है ये 3 है। अब देखिए 50 ये लिखा हुआ है, 5 ये प्लस का अगर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 बच जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे ये 50 से जब 5 को घटा देंगे तो 45 बच जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 जैसे लिखा था वैसे ही लिखे रखिए। अब n माइनस 1 के साथ में जो 3 गुणा में है, अगर इसको हटाएंगे तो ये बराबर वाली संख्या के नीचे चला जाएगा, तो यानी 45 के बटे में ये 3 आ जाएगा, और ये बचेगा n माइनस 1, तो 3 से जब इसको काटेंगे 3 1 3 3 5 15 हो जाएगा, 15 ये आ जाएगा, और ये माइनस का 1 है, अगर इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो इधर ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब n बराबर 16 आ गया, पदों की संख्या आपकी 16 है। अब सवाल कह रहा था यस n भी फाइंड करिए, तो यस n इज़ इक्वल टू कितना होता है वो देख लीजिए, तो n बटे 2 और ब्रैकेट शुरू होता है 2a प्लस
n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए n तो आपको मिल गया है, ये 16 है तो वही लिख दीजिए 16/2, टू ए की वैल्यू आपकी 5 है, प्लस n यहाँ भी लिख दीजिए 16 माइनस का 1, डी भी आपको मालूम है ये है 3। तो इस तरह से ये 8 आ जाएगा जब 16 को काट देंगे, और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस यहाँ पे बचेगा 15, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 तिहाई हो जाएगा 45। 8 गुणे 45 में 10 जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये 55 हो जाएगा। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 और 4 44 होता है, 440 आ जाएगा। इसका मतलब आपको समांतर श्रेणी के पदों का योगफल मिल गया है जो 440 है, और पदों की संख्या जो सवाल ने पूछी थी वो आपने पहले ही n बराबर 16 निकाल के दिखा दी है। इस तरह से सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। हाँ तो चलिए स्टूडेंट्स, सम नंबर जो 3 है उसका हम लोग एक पार्ट और करके देखते हैं। और यहाँ पे तीसरे का जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ a इज इक्वल टू उसमें 7 दिया हुआ और a 13 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। इसका मतलब आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो निश्चित है कि वो 13 पद हैं सवाल में, और 13वां पद आपका 35 है। अब सवाल कह रहा है d बताइए और यस 13 बताइए, यानी 13 पदों का योगफल भी बता दो। तो चलिए सबसे पहले जो a 13 दिया हुआ इससे हम लोग d निकाल देते हैं। तो a 13 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a 13 आपका है कितना, ये 35 दिया हुआ है। a कितना है, ये 7 है, प्लस n कितना है, ये 13 है, माइनस का 1 इंटू डी मालूम नहीं है, यही आपको फाइंड करना है। 35 माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 12 गुणे डी बचेगा, 13 से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, और डी जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ। यहाँ पे घटा देंगे तो ये 28 आ जाएगा, और 12 डी जैसे लिखा था वैसे ही हो गया। अब डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 12 से 28 को आप लोग भाग करके देख लेंगे। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको सीधा पड़ेगा ये लिखने में। तो 28 को हम लोग 12 से जब भाग देंगे, 4 तिहाई 12 होता है, 4 सती 28 होता है, तो इसका मतलब ये 7/3 हो गया है। अब आपको पदों का सिर्फ योगफल बता देना है, यस 13 निकालना है। यस 13 इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट शुरू करते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और ब्रैकेट एक क्लोज हो जाता है। n कितना है वो आप देख चुके हैं, 13 है, 13/2 लिख दीजिए। 2 इंटू ए कितना है, ये 7 है, प्लस n कितना है 13-1 इंटू डी आपको मिल गया है 7/3 है, इसको भी डाल देते हैं। 13/2 और 7 दूनी यहाँ पे कितना हुआ 14, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणे 7/3 आ जाएगा, और 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे 3 चक्कू 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए 14 प्लस 7 चक्कू 28 आ गया, यहाँ पे 13/2 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ। 28 और 14 को एक में जोड़ के लिख देते हैं तो 8 4 12 होता है, 12 का 2 होता है, 2 1 3 और एक हासिल वाला 1 4 हो जाता है, तो यानी 42 हो जाता है। 2 से जब इसको काट देंगे 2 दूनी और 2 1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम 13 1 13 का 3 लिख दें, और 13 दूनी 26 और 1 27 लिख दें। और इस तरह से जो तीसरे का आपको सेकेंड सम दिया हुआ था, जिसमें सवाल आपसे पूछ रहा था, जिसमें a इज इक्वल टू 7 था, ये 13 इज इक्वल टू 35 था, d और यस 13 आपसे पूछी गई थी। तो ये 13 आपको 35 दिया हुआ था, इसका मतलब ये 13 के लिए हमने फार्मूला जो हम लोगों के पास होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, उसको अप्लाई करके यहाँ से हम लोगों ने d फाइंड कर दिया। जब d मिल गया है, n पहले से मालूम था, a मालूम है, तो उसको हम लोगों ने इसमें यस 13 का जो फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का, उसमें हम लोगों ने अप्लाई करके देखा तो ये 273 आ गया। इस तरह से दी गई जो समांतर श्रेणी है दूसरे सवाल की, उसके पदों का योगफल 273 है, और सार्व अंतर उसका जो है 7/3 है। तो आज के लिए इतना ही, और आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है, अगर ये अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।